नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिविल सेवा परीक्षा हेतु बाई पुष्पेश पद। जी हाँ दोस्तों, ये 5th संस्करण है, आपका 5म संस्करण है और ये ओरिजिनल बुक है। यहाँ पर ये जो होलोग्राफ जो स्टिकर दिखाई दे रहा है मैकग्रा हिल का एजुकेशन का, वो भी इस पर लगा हुआ है। अगर बात करें इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ पेजेस की, लगभग 200 से लेकर 250 के बीच पेज देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही अगर हम इसके प्राइस टैग की बात करें तो इसका जो MRP है वो 280 रुपये है और वो आपको जो मार्केट प्राइस लगभग 200 से 220 के रुपए के बीच की आपको ये मिल जाती है लेस करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल रिव्यू। सबसे पहले आप देखेंगे जो पेज क्वालिटी है वो अच्छी है और इस पुस्तक का इस्तेमाल किया जाता है UPSC के स्टूडेंट्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्टडी करने, इंटरनेशनल रिलेशन की स्टडी करने के लिए। और पुष्पेश पंत जी की ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस है। ये 5th संस्करण है। अगर विषय सूची की हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उभरती प्रवृत्तियां, मानवाधिकार, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, सार्वभौमिक मुद्दे, जनतंत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संचार व्यवस्था, भविष्य की पदचाप, शीत युद्ध जो 1945 से 1953 के बीच लड़ा गया, शीत युद्ध का दूसरा दौर जो 1953 से 1962 के बीच लड़ा गया, शीत युद्ध 1962 से 1973, तनाव शैथिल्य, दूसरा अथवा नया शीत युद्ध 1979 से 1989 तक, वियतनाम युद्ध 1945 से 1975 तक, सोवियत संघ का विघटन, भारतीय विदेश नीति की भूमिका, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे, गुट निरपेक्षता, भारत और आसियान, G20 शिखर सम्मेलन, ब्रेक्सिट के बाद विवाह विच्छेद की वेदना, चीन, 21वीं शताब्दी में रूस, मालदीव, अमेरिका और भारत पाक, अमेरिका मध्य पूर्व और ट्रम्प, 21वीं शताब्दी में लैटिन अमेरिका, 21वीं शताब्दी का पाकिस्तान, भारत ब्रिटेन संबंध, 21वीं शताब्दी में अफ्रीका, 21वीं शताब्दी में इस्लाम की दुनिया, रोहिंग्या समस्या और महत्वपूर्ण प्रश्न एवं शब्द। तो ये थी इसकी विषय सूची। आपको इस बुक में ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। बात करते हैं भाग 1 की, जिसमें शुरुआत में ही 5 अध्यायों का समावेश किया गया है। शुरुआत में आपको 5 अध्यायों की विषय सूची दी गई है जो यूनिट 1 में कवर किए जाएंगे। तो जब आप इसको पढ़ने के लिए तैयार बैठेंगे तो आपको दिखाई देगा इसमें टोटली थ्योरी है। केवल और केवल आपको इस पूरी बुक में थ्योरी देखने को मिलेगी। कोई फ्लो चार्ट और जो चित्र है वो भी काफी कम मात्रा में है। तो बस आपको यहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। आपको अपना एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं हमारे भारत के और कैसी छवि है एक दूसरे के सामने। तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। अगर भाषा की बात करें तो भाषा सिंपल है, अच्छी है, आप इजीली इसको समझ पाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में जो काफी इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे गोल्ड रश हो गया, विनिंग ऑफ द वाइल्ड वेस्ट हो गया, इस टाइप से जब बोल्शेविक क्रांति होगी, इनको थोड़ा बोल्ड में लिखा गया है ताकि आपका ध्यान इन पर पड़े और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वे आपको याद रहे। थोड़ा और आगे चलने पर आप देखेंगे कि थ्योरी के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। थ्योरी भी काफी लंबी थ्योरी है, इनको पैराग्राफ में तोड़ा गया है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में। एक मुझे इसके अंदर जो थोड़ी कमी लगी वो ये लगी कि विषय सूची के टॉपिक भी इनको विषय सूची में ऐड करने थे। आप विषय सूची के अंदर जैसे ये पार्ट है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उभरती प्रवृत्ति, अगर इसके अंदर विषय सूची के अंदर ही जैसे और बुक्स में होता है टॉपिक्स भी दे दिए जाते हैं कि इनमें क्या क्या कवर किया गया है, तो इजीली आप बाहर से ही देख के समझ सकते थे कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ये हमें यहां से मिलेगा। हमें पार्ट के बीच में से वो टॉपिक नहीं ढूंढना पड़ता। थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे पार्ट खत्म होता है तो आपको किसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट आपको देखने को नहीं मिलेगा पार्ट से रिलेटेड। आप इसके बाद नया पार्ट देख सकते हैं और बीच में ये छोटा सा बॉक्स आया, बहुत कम बॉक्सेस भी हैं, चित्र काफी कम मात्रा में आपको दिखाई देंगे। और जैसे जैसे आगे चलेंगे पार्ट यहाँ पर खत्म होता है तीसरा, फिर आपका चौथा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो बीच में अगर क्वेश्चंस दे दिए जाते जिससे कि बच्चे प्रैक्टिस कर पाते तो शायद 4 लग जाते इस बुक की से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो
टोटली थ्योरेटिकल बुक है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे फ्लो चार्ट मिलेगा, शॉर्ट कॉन्सेप्ट मिलेंगे या रिवाइज करने के लिए लास्ट में समरी मिलेगी चैप्टर की, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। आपको खुद से सेल्फ रिटेन नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। जैसे ही आपकी ये बुक के चैप्टर्स फिनिश होते हैं तब आपको देखने को मिलता है लास्ट में महत्वपूर्ण प्रश्न एवं शब्द। यहां पर आपको मिलेंगे वे प्रश्न जो इस पूरी बुक से संबंधित है और बाद में आपके महत्वपूर्ण शब्द यानी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पूरी बुक पढ़ने के बाद आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैप्टर के लास्ट में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, चैप्टर के लास्ट में आपको कोई भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। लास्ट में मिलेंगे वो भी कुछ ही क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको आप कवर करके जरूर जाना। ये वास्तव में महत्वपूर्ण टॉपिक है और वास्तव में महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। तो ये था 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित रिव्यू रेडिट पर। तो अगर रेडिट पर रेटिंग की इसकी बात करें तो 5 में से 3 स्टार दूंगा इस बुक को, क्योंकि इसमें चैप्टर के तुरंत बाद कोई आपको नहीं देखने को मिलता प्रैक्टिस सेट। दूसरी बात, इसमें जो फ्लो चार्ट है या समरी है या डायग्राम्स की अधिकता नहीं है, बहुत कम मात्रा में सब आपको देखने को मिलते हैं, जो अपने आप में एक नकारात्मक बिंदु है। फिर भी अगर आप अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो काफी अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी प्रकार के बुक्स के रिव्यू हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।